हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। बहुत ही शानदार अपॉर्चुनिटी निकल कर आ रही है IIFCL की तरफ से। रेगुलर बेसिस जॉब है, परमानेंट जॉब आपकी रहेगी। असिस्टेंट मैनेजर एंड मैनेजर पोस्ट के लिए दो अलग अलग पदों के लिए वैकेंसीज हैं। IIFCL ये इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस कंपनी लिमिटेड है, जो कि पूरी तरह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत है। ठीक है, अब इसके लिए आप चाहें तो आप इसकी ऑफिशियल साइट पर जाकर के नोटिफिकेशन चेकआउट कर सकते हैं। 18 मार्च 2026 को नोटिफिकेशन आउट हुआ है। दो अलग अलग नोटिफिकेशन आउट हुए हैं। असिस्टेंट मैनेजर के लिए अलग नोटिफिकेशन है और मैनेजर पोस्ट के लिए अलग से वैकेंसी नोटिफिकेशन है। अभी हमने असिस्टेंट मैनेजर पोस्ट पर जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है उसको ओपन किया हुआ है। बाद में हम मैनेजर पोस्ट के लिए भी देखेंगे। तो यहाँ आप देख रहे हैं डायरेक्ट रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ ऑफिसर्स इन ग्रेड ए असिस्टेंट मैनेजर एट IIFCL ऑन रेगुलर बेसिस। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है, परमानेंट जॉब है, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा, उसके बाद आप इसमें स्थायी हो जाएंगे। ऑल इंडिया बेसिस है, इंडियन सिटीजन इसमें अप्लाई कर सकते हैं, किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हो। कैंडिडेट टू एंश्योर देयर एलिजिबिलिटी टू द पोस्ट, तो ऑनलाइन आपको अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। इसके बाद अगर हम इसमें देखें मोड ऑफ एप्लीकेशन, तो ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट दी गई है, इस वेबसाइट पर जाकर के करेंगे। इम्पोर्टेंट डेट में 18 मार्च 2026 से इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गए हैं। लास्ट डेट 10 अप्रैल 2026 रहेगी। 10 अप्रैल 2026 तक आप इसमें अप्लाई कर सकेंगे। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के लिए जो कट ऑफ डेट रहेगी वो 28 फरवरी 2026 रहेगी। 28 फरवरी 2026 से ही आपकी एज एंड क्वालिफिकेशन देखी जाएगी। सिलेक्शन प्रोसीजर में ऑनलाइन एग्जामिनेशन आपका मई या फिर जून में हो सकता है और इंटरव्यू आपका जून जुलाई में। सिलेक्शन प्रोसीजर में रिटन एग्जाम होगा और इंटरव्यू होगा। ये 2 फेजेस में सिलेक्शन रहेगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की अगर हम बात करें तो असिस्टेंट ग्रेड ए पोस्ट के लिए टोटल जो वैकेंसी है वो 33 है। 33 पदों के लिए है। 11 अनरिजर्व्ड में है, SC, ST, OBC, EWS और PWVD सभी कैंडिडेट के लिए वैकेंसीज हैं। वैकेंसी कम है लेकिन अपॉर्चुनिटी काफ़ी अच्छी है, परमानेंट जॉब है, जरूर इसमें अप्लाई कीजिएगा, सेंट्रल अपॉर्चुनिटी है। इस पे स्केल आप देख रहे हैं, बेसिक पे आपका जो रहेगा ना इनिशियल वो 44,500 पर मंथ रहेगा। तो लगभग आप यहाँ पर सैलरी देख सकते हैं आपकी अप्रॉक्सीमेट कितनी बन सकती है। अलाउंसेस वगैरह, फैमिली अलाउंस, हाउस रेंट अलाउंस, लोकल अलाउंस, ग्रेड अलाउंस एंड स्पेशल अलाउंस, सारे आपको अलाउंस मिलेंगे, DA मिलेगा। तो काफ़ी अच्छी सैलरी यहाँ पर आपकी बन जाएगी। प्रोबेशन पीरियड आप देख सकते हैं, 2 साल का प्रोबेशन पीरियड रहेगा और हो सकता है कि आगे एक्सटेंड करके 4 साल हो, लेकिन प्रोबेशन पीरियड के बाद आपकी रेगुलर भर्ती हो जाएगी, परमानेंट जॉब आपकी हो जाएगी। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इंडियन सिटीजन एलिजिबल हैं। एज देखें तो 21 से 30 साल तक, अगर आप अनरिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो 21 से 30 साल तक आपकी उम्र होनी चाहिए, आप अप्लाई कर सकते हैं। रिलैक्सेशन, रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को रिलैक्सेशन मिल जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट रूल्स के अकॉर्डिंग, जो कि चार्ट अभी आप यहाँ देख रहे हैं। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो उस हिसाब से आप यहाँ पर देख लीजिए आपको कितने साल एज में छूट दी जा रही है। एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट जो रहेंगे उनके लिए यहाँ पर रिजर्वेशन नहीं है। ठीक है, अब बात करेंगे क्वालिफिकेशन की। तो असिस्टेंट मैनेजर ग्रेड ए जर्नलिस्ट, इसके लिए 31 वैकेंसी हैं, जिसके लिए या तो आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो या पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा आपने लिया हो किसी भी डिसिप्लिन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा। अगर आपने PG डिग्री या डिप्लोमा नहीं है तो बैचलर डिग्री आपकी होनी चाहिए, या तो आपने LLB किया हो, BLLB किया हो, CA, CS, CMA, ICWA, BTech, BE, तो आप इस पोस्ट के लिए यानी जर्नलिस्ट के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। साथ में 2 साल का एक्सपीरियंस भी लगेगा। सेकेंड है एनवायरनमेंट एंड सोशल सेफगार्ड के लिए, तो इसमें भी आपका इंजीनियरिंग किया हो डिग्री या आपने पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री ली हो, डिप्लोमा आपने एनवायरनमेंट मैनेजमेंट में किया हो, एनवायरमेंटल साइंस में MSc किया हो, या पोस्ट ग्रेजुएशन सोशल वर्क, सोशियोलॉजी, ऑर्थोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट सर्विसेज और 2 साल का एक्सपीरियंस, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। सिलेक्शन प्रोसीजर में 2 फेज़ होंगे। फर्स्ट फेज़ आपका रहेगा ऑनलाइन एग्जामिनेशन का, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, जिसमें रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, इंग्लिश लैंग्वेज, करंट अफेयर से क्वेश्चन रहेंगे। टोटल 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, 100 नंबर के, 1 घंटे का समय दिया जाएगा।
सेकंड आपका इसमें फिर डोमेन नॉलेज रहेगी, जो सब्जेक्ट हैं उनसे क्वेश्चन, ये आपका रिटन एग्जाम ही है, ये भी ऑब्जेक्टिव टाइप ही रहेगा। तो अगर हम देखें रिटन एग्जाम आपका 2 फेज में हो रहा है, टेस्ट फर्स्ट टेस्ट सेकंड, और टेस्ट सेकंड आपका 50 का है, 50 प्रश्न रहेंगे 100 के, और जो पहला था वो 100 प्रश्न 100 के, मीन्स 150 प्रश्न 200 नंबर के रहेंगे, 1-1 घंटे का समय दोनों में दिया गया है। इसके बाद फिर आपका होगा इंटरव्यू 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है। तो 2 फेजेस में आपका सिलेक्शन प्रोसीजर है। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। ऑनलाइन एग्जाम जो आपका होगा उसके सेंटर ऑल इंडिया में रहेंगे। ये अभी आप चार्ट देख रहे हैं, ये एग्जामिनेशन सेंटर आपके ऑल इंडिया के रहेंगे, लगभग सभी स्टेट्स में है, मध्य प्रदेश में भी है, भोपाल सेंटर रहेगा, जो कैपिटल्स हैं वहाँ पर सेंटर रखे गए हैं। टोटल 21 सिटीज़ हैं, कैपिटल्स हैं, जहाँ पर एग्जामिनेशन सेंटर रहेगा। सो ये तो है असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट। अब हम मैनेजर पोस्ट का जो नोटिफिकेशन है उसको देखेंगे। सो ये सेकंड नोटिफिकेशन है जो कि आप यहाँ देख रहे हैं, मैनेजर पोस्ट के लिए है, रेगुलर बेसिस, सेम है, इन डेट सेम रहेगी अप्लाई करने की, मोड ऑफ एप्लीकेशन एंड सिलेक्शन प्रोसेस सेम है, सारी इंपॉर्टेंट डेट है। हम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को कवर करेंगे इसमें। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी मैनेजर के लिए 4 हैं, इस पर वैकेंसी कम है। चलिए हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखेंगे। तो एज रहेगी मैनेजर पोस्ट के लिए, अपर एज लिमिट 40 ईयर रखी गई है, 40 वर्ष तक के कैंडिडेट एलिजिबल हैं, रिलैक्सेशन मिल जाएगा रिजर्व कैंडिडेट को, चार्ट आप देख रहे हैं। क्वालिफिकेशन की बात करेंगे तो मैनेजर पोस्ट के लिए आपके पास एक तो जर्नलिस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, 2 पोस्ट हैं जर्नलिस्ट में, इसमें पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या फिर डिप्लोमा एनी डिसिप्लिन, सेम क्वालिफिकेशन जो वहाँ पर हमने देखी थी सेम वही आपको यहाँ पर भी मांगी गई है, एक्सपीरियंस भी मांगा गया है, ठीक है। ओवरऑल एक्सपीरियंस 7 ईयर इन द ऑफिस या फिर इन द सेम ग्रेड ऑफ अ ग्रेड बिलो इन अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स, बैंक, PSU कहीं भी। तो ये आपका एक्सपीरियंस होल्डर के लिए दोनों ही पोस्ट हैं, फ्रेशर्स के लिए नहीं है, लेकिन अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप ज़रूर इसके लिए अप्लाई करें। सैलरी की अगर हम बात करें इसमें, तो इसमें आपका जो बेसिक पे रहेगा ना, देखिए हम यहाँ सैलरी देखते हैं, उसमें 40,000 बेसिक पे था, यहाँ आपका 55,200 बेसिक पे रहेगा। लगभग आपकी जो सैलरी है वो 1 लाख के अराउंड आपकी 85 से 1 लाख के बीच में आपकी सैलरी इनिशियल बनेगी। तो जो भी कैंडिडेट एक्सपीरियंस होल्डर हैं, अप्लाई करना चाहते हैं, कर दीजिए, बहुत ही अच्छा मौका है। थैंक यू।